काव्यखंड में कबीरदास की साखियों के बाद आता है कबीर के पद और उनकी जीवनी आप लोग पढ़ लीजिए। कबीर की साखियाँ मैंने पढ़ा दी। अब आता है कबीर के पद, देख लीजिए। कह रहा है, पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी होय तो तुरंत मिलहो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने निराकार ब्रह्म की उपासना करते हुए कहा है कि अरे मनुष्य, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, अरे बंदे, अरे मनुष्य, मेरे को तुम कहाँ ढूंढते फिर रहे हो। मैं तो तेरे पास में, मैं तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं देवालय में हूँ, भगवान के घर में हूँ। देवालय का मतलब भगवान का घर। ना मैं देवालय में हूँ अर्थात मंदिर में हूँ, और ना मस्जिद में हूँ। ना मैं काबा में हूँ और ना काशी में हूँ, और न मैं तो कोई क्रियाक्रम में हूँ और नहीं योग और बैराग में हूँ। मैं कहीं पे भी नहीं हूँ। खोजी होए तुरंत मिल जाओ। अगर मेरे को सच्चे मन से खोजोगे तो मैं तुरंत मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश में, थोड़ी सी तलाश में मैं तुमको प्राप्त हो जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे सज्जन पुरुषों, मैं सब श्वासों के श्वास में मौजूद, अर्थात मैं प्रत्येक सांस में मौजूद हूँ, प्रत्येक जीवधारी की सांस में मौजूद हूँ। अगला पद देखिए, संतो आई भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रह न बांधी, हिति चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह वलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परिघर उपरी, कुबोधि का भांडा फूटा, जोग जुगति कर संतो बांधी, नीरज चुए न पानी, कूड़ कपट काया का कलशा, हर की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कह कबीर भान की प्रकटे, उदति भयातम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, अर्थात हे संतो, जब ज्ञान की आंधी आई, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, तो भ्रम की टाटी जो है उड़ गई। वह टाटी माया की रस्सी से बंधी थी, माया रह न बांधी, और जो माया की रस्सी से जो बंधी थी वह माया उसमें नहीं रही, अर्थात वह माया छिन्न भिन्न हो गई। हिति माया रहने वाली, हिति चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। और जो छप्पर को रोकने के लिए जो खंबे लगे थे, हित और चित्त के जो खंबे लगे थे, वे भी आंधी के थपेड़ों से ध्वस्त हो गए। ये दो खंबे चित्त की दो अवस्थाओं, विषय शक्ति और बाह्याचार के थे, जो इसमें ध्वस्त हो, अर्थात ज्ञान रूपी आंधी के थपेड़े से वे भी नष्ट हो गए। मोह बलिंदा टूटा, मोह बलिंदा टूटा का मतलब उस तृष्णा रूपी जो छप्पर का जो मुख्य आधार है मोह, मोह माया होती है ना, मोह रूपी जो बलिंडा है अर्थात बाँस की जो बल्ली है, वह भी इससे टूट गया। जिससे क्या हो गया, उसके फलस्वरूप वह जो छप्पर बना हुआ था वह धराशायी हो गया। तृष्णा छानी परिघर उपरी, कुबोधि का भांडा फूटा, जोग जुगति कर संतों बांधी, नीरज चुए न पानी। कह रहा है तो तृष्णा छानी परिघर ऊपरी, जो तृष्णा से घर का जो छप्पर ऊपर से बना रखा था वह भी नष्ट हो गया। तो छप्पर के गिरने पर क्या हो गया, तृष्णा के नष्ट होने पर भी कुमति रूपी जो बर्तन थे वो सब टूट गए। अब जब छप्पर ही टूट गया है तो अंदर जो भाड़े बर्तन थे वो सब टूट गए। निरज्जु चुए न पानी, सामान्यतः क्या होता है, आंधी के बाद जब वर्षा होती है तो ज्ञान की आंधी के बाद भी प्रेम भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। सामान्यतः आंधी के बाद बारिश होती है
तो ठीक उसी प्रकार से ज्ञान की आंधी आई तो उसके बाद प्रेम भक्ति की क्या हो गई, बारिश होने लगी। इस प्रेम भक्ति की वर्षा में प्रभु का जो भक्त है वो प्रेम रस से नहा गया। कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर उसके मन में दिव्य प्रकाश छा गया और उसने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया। कह रहा ना, कूड़ कबट काया का निशा हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल फूटा प्रेम हरि जल भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे उदय उदती द्वयातम खीना। अर्थात जब आंधी के पीछे बारिश होती है तो प्रेम की आंधी आई, उसके पीछे प्रेम भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, और फिर उदती भान, फिर क्या हुआ, सूर्य भगवान प्रकट हुए और उनके दिव्य प्रकाश छा गया। तो उससे उसके मन में दिव्य प्रकाश छाने से उसने भगवान के वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया।